हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई उम्मीद कर रहा हूं आपका बढ़िया तरीके से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम संपन्न हो गया होगा और अच्छा एग्जाम गया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी काफी बच्चों के मन में डाउट है कि सर कट ऑफ क्या कुछ जाएगी। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बना चुका हूं। भाई देखो, हर साल की तरह हम ये बात समझ के चलो कि जब आंसर की नहीं आती, जैसे कल परसों सीपीयू की आंसर की आई है, हमारे पास गुरुकुल में भी काफी बच्चे थे सर 162 165 170 तक आ जाएंगे। लेकिन जब आंसर की आई तो जिस भाई जो प्रिडिक्ट करा था 170 उसके 162 तक ही रह गए। 162 हालांकि कम नंबर नहीं है, बट फिर भी जो हम करके आते हैं ना वो हमें कहीं ना कहीं सही लगते हैं, गलत नहीं लगते। तो कट ऑफ में आपको बहुत ज्यादा सा उछाल नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 2 बात कर लेते हैं आंसर की तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कब आपके आंसर की आ सकती है और एग्जैक्ट उसी दिन आपको देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखो भाई, पहली बात तो जिनका पेपर बढ़िया गया है कॉन्फिडेंट रहो भाई। आप पढ़े थे, आपने मेहनत करी थी, तो आपका एग्जाम गया है, उसके लिए ज्यादा ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि आप जीके जीएस में कोई कितना ही तुरम का हो, 12-13 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं। तो 12 नंबर तो वो गए और 12 क्वेश्चन गलत होने की वजह से 3 और गए, यानी कि लगभग आपके 8 क्वेश्चन, 12 और 3 15, 5 या 6 नंबर पे आप पहुंच के लगभग आप 85 में से आ गए। अब एक दो रीजनिंग में, एक दो ड्राइवर में कहीं ना कहीं गलती होगी तो 80 पे आके खड़े हो गए। 76 के नीचे बहुत दुनिया भर की भीड़ है, ये मैं गारंटी कह रहा हूं कि 76 से नीचे नहीं मिलेगी, बहुत भीड़ है। 75 तक तो सबके आ रहे हैं, लेकिन 78 एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। 80, 81, 82, 83 कुछ ही बच्चों के आ रहे होंगे, बाकी सारी भीड़ यहीं पे समट लेगी 77 नंबर तक, 77 तक। तो ज्यादा नेगेटिव मत हो भाई, पॉजिटिव होकर अपनी आगे की तैयारी में लग जाओ और साथ साथ पढ़ाई को जारी रखो। भाई आगे हरियाणा पुलिस आ रहा है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है भाई दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन में। जहां दिल्ली पुलिस में 12-12 साल तक लोग कांस्टेबल रह जाते हैं, हरियाणा पुलिस में आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे। 20 से 25 साल एएसआई बनने में लग जाते हैं दिल्ली पुलिस में। हरियाणा में आप 25 साल में सब इंस्पेक्टर तक जाने के पूरे चांस है भाई। बढ़िया मेहनत करोगे तो हरियाणा में इंस्पेक्टर पद तक भी रिटायर होते हो, नहीं तो सब इंस्पेक्टर तो हो गए ही हो गए कांस्टेबल लग के। और सब इंस्पेक्टर हरियाणा में अपने आप में थाना प्रभारी हो जाता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेट की वैकेंसी को थोड़ी सी तवज्जो दो। यूपी पुलिस कांस्टेबल आ रहा है, यूपीएसआई आ रहा है, हरियाणा पुलिस आ रही है और बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो रुको मत, ठहरो मत, पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिले। इसकी प्रोसेसेस भी करते रहो। फिजिकल कोई बहुत हार्ड है नहीं, तो आराम से हंसते खेलते घर के पास कोई भी ग्राउंड है उसको ज्वाइन कर लो, हंसते खेलते आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंसर की। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है भाई, जिस भाई को गुरुकुल आना है तो मेंटर 365 गुरुकुल है, जिसको तैयारी करनी है 10 घंटे। देखो ड्राइवर के एग्जाम के लिए 7 मिनट आपका फिजिकल है, उसके लिए तो कोई आपको फिजिकल एकेडमी या गुरुकुल आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, घर के आसपास कोई भी ग्राउंड पकड़ के 20 दिन 25 दिन ढंग से मेहनत कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 6 मिनट में, जेल वार्डर के लिए अगर आपको टारगेट करना है तो सर्दी आ रही है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। उसकी मेरी जिम्मेवारी है आपको बढ़िया तरीके से रहना, खाना, लाइब्रेरी, साथ में फिजिकल, दोनों टाइम हाथ पकड़ के रनिंग करवा देंगे भाई बढ़िया तरीके से। अगर उसके लिए टारगेट कर रहे हो कांस्टेबल वगैरह के लिए तो आप आ सकते हो मेंटर 365 के अंदर। चलो अब समझो भाई सीजीएल में क्या था। सीजीएल 12 से 26 आपका एग्जाम हुआ, हालांकि कुछ एक आधी शिफ्ट में दिक्कत थी, पोस्टपोन थी, तो एक री एग्जाम भी हुआ 14 को, लेकिन 16 को आपको आंसर की मिल गई। 27 लाख फॉर्म थे। एसएससी जेई में 4.5 लाख फॉर्म थे, 4,65,000। 3 से 6 दिसंबर हुआ 19 को, 13 दिन बाद आपके आंसर की मिल गई। सीएचएसएल के अंदर 12 से 30 नवंबर, 8 दिन बाद आपके आंसर की मिल गई। क्या इन चीजों का कोई लेना देना है? बिल्कुल है भाई। क्या एग्जैक्ट टाइम तो आपका नहीं पता चलता, बट एक ट्रेंड समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लास्ट आपके आंसर की आ जाती है। यही सीपीओ में हमने प्रेडिक्ट करा था कि 26-27 तक आपकी आंसर की आ जाएगी। ये 3 दिन 4 दिन पहले सेम डाटा से मैंने वीडियो बनाई थी कि 5,64,926 बच्चे हैं, तो भाई आप ये मान के चलो 26-27 तक आ जाएगी। वो 24 को आंसर की आ गई, जिस दिन मैंने ये वीडियो डाली उसी दिन आ गई। अब ये जो आपकी वीडियो है अभी रात के 12:05 हुए हैं, 26 दिसंबर, मतलब हो ही चुकी है 26 दिसंबर। सुबह ये वीडियो जानी है, ऐसे ही मैंने सीपीयू की वीडियो बनाई थी, सुबह गई थी, शाम तक आंसर की आ गई थी। तो उम्मीद क्या करते हैं, देखो समझो, एक सेकेंड रुकना भाई। उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद यह है कि आपका ड्राइवर का एग्जाम हुआ था,
लगभग 2 लाख के आसपास, 1,90,000 97,000 के आसपास कैंडिडेट थे। तो 1,90 मान लेता हूँ, अटेंडेंस 160 150 रही होगी, बट 1,90 मान लेते हैं। बट वैसे 197 का डाटा है। चलो अब उसके बाद समझो, ये आपके एग्जाम संपन्न हो गए थे 17 तक, 17 तक। तो भाई इसके अंदर आप 10 दिन जोड़ लो, एवरेज जो है 10 दिन जुड़ रहे हैं तो 27 तक। लेकिन सीपीओ के आंसर की में 16 दिन ना, सॉरी 11 को लास्ट आपका एग्जाम खत्म होता है, 11-12 को, तो लगभग 12 दिन जुड़े थे। लास्ट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। इसके बीच में आपको आंसर की मिल सकती है। आज 26 होगी तो हो सकता है भगवान करे शाम तक आपके आंसर की आ जाए, आपकी भड़क ही खत्म कि ड्राइवर में क्या गलत करके आया था क्या सही। नंबर 2 बात भाई, सीपीयू के आंसर की में भर भर के गलतियां हैं, हर शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन के अंदर इश्यूज हैं। तो हो सकता है ड्राइवर में क्लोज ऑप्शंस थे, वहां भी आपको ऐसे इश्यू देखने को मिले। तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना, आगे की प्रोसेस के लिए लग जाओ, साथ में अपने बढ़िया तरीके से और एग्जाम्स को भी टारगेट करके चलो, ताकि कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी ले सको। ठीक है भाई। कुछ भाइयों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, ड्राइविंग स्कूल के लिए बता दो। भाई हमने अभी फिजिकल एकेडमी ओपन करी है, गुरुकुल 3.0 4.0 ओपन होने जा रहे हैं, नए गुरुकुल हम ओपन कर रहे हैं। और यार इतने कम समय में, मात्र 2 साल के अंदर 10 बच्चों से शुरुआत करके आज हम 300 400 500 बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ आप लोगों का प्यार है कि हाँ यार वहां जाएंगे, मेंटर 365 में जाएंगे तो क्वालिटी मिलेगी। फिजिकल एकेडमी हमने बनाई है, 4.5-5 एकड़ में ग्राउंड बनाया है, तो भाई उस क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या हम ड्राइविंग स्कूल ओपन कर रहे हैं? तो भाई इसका जवाब है अभी नहीं पता, शायद यस, मे बी यस मे बी नो। बट ये मे बी किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है व्हीकल्स वगैरह पे, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अगर हम ग्राउंड बना पाए। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि एक बच्चा आया वो पैसा भी दे रहा है और उसको सीखने को ना मिले। बढ़िया इंस्ट्रक्टर लगा के, बढ़िया ग्राउंड बना के, बढ़िया व्हीकल्स लेके, अच्छे तरीके से अगर आपको हम ट्रेनिंग दे पाएंगे तो ही हम आपकी कमिटमेंट लेंगे, नहीं तो आप अपना भाई करो बढ़िया से। और एक एकेडमी में नहीं कह रहा कि आप एक जाओ, 2-3 एकेडमी पकड़ लो, 7 दिन वहां पे 7 दिन वहां पे, और फिर जहां बढ़िया लगे वहां अपना कंटिन्यू करो बढ़िया तरीके से। और जिसको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, कॉन्फिडेंस के लिए जाना है, 3-4 दिन एक जगह चले जाओ, 4-5 दिन एक जगह चले जाओ, जहां अच्छा लगे डेमो लेके देखो, जहां बढ़िया लगे वो अपना करो तैयारी। कोई फर्क नहीं है भाई, ड्राइविंग तो सिखानी, उसमें क्या अलग से करना है। लेकिन फिर भी अगर हम ओपन करते हैं तो भाई फिर आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें मिलेंगी। सीपीओ के लिए भी हम करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी फिजिकल हम करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका मन करा तो हम फिजिकल के लिए, मैंने बहुत फिजिकल एकेडमी देखी हुई, कई जगह पूछा भी, बच्चे भी बता रहे हैं कि सर मैं वहां फिजिकल एकेडमी में गया 20 दिन, मैंने 5 दिन फिजिकल ही नहीं मारा, कोई पूछने वाला ही नहीं था। यहाँ पे तो भाई सुबह आपको बेड से उठा के लेके जाएंगे फिजिकल के लिए, वो हमारी जिम्मेवारी है। आपको फिजिकल एकेडमी तक आना है बस, उसके बाद आगे हमारी जिम्मेवारी अच्छा खाना, अच्छा रहना, बढ़िया फिजिकल कराना। ऐसे ही ड्राइविंग स्कूल का है भाई, अगर ओपन करा तो आपको बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिलेगी और आपकी आंसर की आ जाती है 1-2 दिन में। बाकी 30 तारीख तक आपको हम डिक्लेयर भी कर देंगे ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस टीम उतार के देंगे आपको, अगर उतारेंगे तो। एक्सपीरियंस टीम का मतलब है कि बढ़िया हरियाणा रोडवेज के उस्ताद आपको देंगे, टेक्निकल्स आपको चीजें बताएंगे, सारी बढ़िया तरीके से आपको करवा के देंगे कि आप 7 दिन में ही प्रॉपर ट्रेन होके चले जाओ, या 15 दिन लास्ट है। ये ना कि 1-1 महीना आपको हमें ड्राइविंग के लिए ट्रेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने का प्लान है, होगा तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के प्यार से। बाकी आप अपना जहां पे भी करना चाहो बढ़िया से अपने करो, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आंसर की बढ़िया से आए और सबके बढ़िया से 80+ नंबर जिन्होंने मेहनत करी उनको सफलता मिले इसी साल। ठीक है, तो नया साल आ रहा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अपनी इस तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखो, ब्रेक मत लो। जो ब्रेक लेगा, जो लास्ट में गैप लेगा, वो मार खाएगा भाई, सीधी बात है। हमेशा नौकरी कौन निकाल पाया है? जो लगातार प्रयासरत रहा है। तो अपने फिजिकल के लिए, आगे ड्राइविंग के लिए, स्किल के लिए और सारे एग्जाम्स के लिए प्रयासरत हो जाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।